हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा लाइव में। दोस्तों आज हम अपने एक नए चैप्टर की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव तथा धारा। इस चैप्टर को आप अक्सर कंफ्यूज होते होंगे करते हुए कि कैसे किए जाए। नए नए तरीके के क्वेश्चन जो है आपके सामने आते रहते हैं और आप कंफ्यूज होते रहते हो, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आपको जो जितनी भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। यानी सिंपल वे में हर एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा और बहुत आराम से ये चैप्टर जो है आपका खत्म हो जाएगा। यानी दोबारा पढ़ने की इस चैप्टर को बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको दो मुख्य बातें जाननी होंगी। तो वो दो मुख्य बातें क्या है, चलिए देखते हैं। तो इसमें दो मुख्य बातें ये होती हैं, एक आता है आपके सामने धारा की दिशा में और एक आता है धारा के विपरीत यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड और एक होता है अप स्ट्रीम स्पीड। तो उसको जान लेते हैं आखिर वो होता क्या है। तो कभी भी आपके सामने आए धारा की दिशा में, धारा की दिशा में यानी इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो इसका मतलब आखिर होता क्या है? तो इसका मतलब बहुत सिंपल है, सिंपल वे में आपको समझना है क्या मतलब होता है इसका। तो जब भी आपके सामने इसका ये आता है तो आपको एक बात जान लेनी है कि आपका जो पानी है वो इधर की तरफ बह रहा है, यानी पानी जो है इधर की तरफ बह रहा है। तो आपकी जो बोट है यानी जो आपकी नाव है, वो भी धारा की दिशा में बह रही है, यानी धारा की दिशा में ही जा रही है। यानी बोट जो है आपकी पानी के बहाव की दिशा में ही जा रही हो, तब होगा क्या होगा, धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड। ऐसे ही हम दूसरी बात करें, अगर हम दूसरे की बात करें, एक होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। तो इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें भी बहुत सिंपल है, क्या जानना है आपने कि इसमें क्या होगा। तो जैसे आपका पानी इधर की तरफ बह रहा है, आपका पानी जो है वो इधर की तरफ बह रहा है, लेकिन जो आपकी बोट होगी वो धारा की विपरीत दिशा में बहेगी। यानी आपकी जो भी बोट होगी वो कहां जाएगी? वो जाएगी धारा की विपरीत दिशा में, यानी इधर की तरफ जाएगी। पानी इधर की तरफ बह जाएगा और जो आपकी बोट होगी वो इधर की तरफ जाएगी। तो बस ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको इस चैप्टर को करने के लिए जानना जरूरी है। तो आपने दोनों कॉन्सेप्ट देखे, जब धारा की दिशा में होगा तो बोट भी आपकी पानी के बहाव के साथ बहेगी। जब धारा की विपरीत दिशा कहेगा तो जो आपकी बोट होगी वो पानी की दिशा में ना बहकर उसके अपोजिट दिशा में जाएगी। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको जो है इतनी बात समझ आई होगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और चैप्टर में देखते हैं क्या है आगे। तो इस चैप्टर को करने के लिए आपको सिर्फ चार बातें याद रखनी है। ये चार फॉर्मूले हैं जो आप बहुत आराम से याद कर पाओगे। तो पहले फॉर्मूले की बात करें हम, सिर्फ इन्हीं का यूज करते हुए हर एक क्वेश्चन करेंगे, यानी आपको बिल्कुल भी कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है और इसमें भी याद करने जैसा कुछ भी नहीं है। पहला कहता है कि डीएसएस यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड को हम डीएसएस लिखेंगे, यानी क्या है, धारा की दिशा में। तो जब भी आपको धारा की दिशा में चाल निकालने को कहे तब क्या करोगे? तब आप बोट की स्पीड को और वाटर की स्पीड को दोनों को जोड़ दोगे। यानी बोट और वाटर की स्पीड आपने जोड़ दी तो आपके सामने क्या आ जाएगा? आपके सामने आ जाएगा डीएसएस यानी धारा की दिशा में। ऐसे ही हम दूसरे की बात करें अप स्ट्रीम स्पीड की, यानी इसको हम क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में से यूएसएस कहते हैं। क्वेश्चन में भी हम ये यूज करेंगे यूएसएस। आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी इतना लंबा लंबा, ठीक है। तो जब भी आपको यूएसएस निकालने को कहे तब आप क्या करोगे? तब आप जस्ट बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड को सब्सट्रैक्ट कर दोगे यानी घटा दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा? अप स्ट्रीम स्पीड आ जाएगा, ठीक है। दोनों फॉर्मूले आपको याद हो गए। चलिए तीसरे की बात करें। तीसरा है जब आपको कह दे कि बोट की स्पीड बताओ, आपसे क्या कह दे कि बोट की स्पीड निकालो, तो बोट की स्पीड निकालना ही बहुत आसान है। जो आपका डीएसएस है और जो आपका यूएसएस है, इन दोनों को जोड़ दोगे और दो से भाग दे दोगे। इन दोनों को जोड़ दोगे और दो से भाग दे दोगे, यानी धारा की दिशा में चाल जो है और धारा की विपरीत दिशा में चाल जो है, दोनों को जोड़ दिया आपने और दो से भाग दे दिया। जब हम वाटर की बात करें, जब जल की बात करें, तब क्या होगा? तो सेम वही है, बस क्या होगा यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा, यानी डीएसएस में से यूएसएस घटा दोगे और बटे में 2 कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? जल की स्पीड आ जाएगी यानी धारा की चाल आ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आप जो है इन चारों को अब जान पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और पहला क्वेश्चन हम लगाते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, कह रहा है किसी नाव की धारा की दिशा में चाल।
कितनी है, 26 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, आगे कहता है धारा की विपरीत दिशा में जो चाल है वो कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है नाव की शांत जल में चाल बताओ, शांत जल में चाल बताओ तथा धारा का वेग बताओ, वेग को भी चाल ही कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। तो बहुत आसान है, इसमें क्या क्या दे रखा है सर, इसमें हमें दे रखा है धारा की दिशा में चाल। तो धारा की दिशा में चाल को हम क्या लिखते थे मेरे दोस्त, डीएसएस, ये लिखते थे डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो हम शॉर्ट में लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे, कम टाइम वेस्ट होगा। यदि मैं हिंदी में यहाँ में धारा की चाल लिखने बैठूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, तो इसको इसलिए आपको भी यहाँ पे सिर्फ डीएसएस लिखना है, यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड, धारा की दिशा में चाल। ठीक है, तो कितना दे रखा है आपको, 26 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे कहता है कि धारा की विपरीत दिशा में जो चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो भैया विपरीत दिशा क्या होती है सर, अपस्ट्रीम स्पीड होती है, यानी यूएसएस होता है। ठीक है, अपस्ट्रीम स्पीड यानी यूएसएस होता है, वो कितना दे रखा है मेरे दोस्त, वो दे रखा है आपको 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब आपसे क्वेश्चन में निकालने को क्या कहा है, क्वेश्चन में निकालने को कहता है कि नाव की शांत जल में चाल और धारा का वेग ज्ञात करो। ये शांत जल और ये धारा का वेग, ये कुछ भी वर्ड याद नहीं रखने हैं, आपने जस्ट ये याद रखना है कि भैया नाव की चाल बतानी है और धारा की चाल बतानी है। ठीक है, इन जो लाइन में लिखा है ना शांत जल में चाल ये बताओ, तो आपको इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। आपने देखा कि नाव की चाल बतानी है और धारा की चाल बतानी है। तो भैया नाव की चाल कैसे निकलती, नाव को बोट बोलते हैं यानी नाव बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी चाल कैसे निकलती थी सर, इसकी चाल निकालने के लिए बोट की चाल कैसे निकलती थी सर, डीएसएस प्लस में यूएसएस और भाग कर देते थे 2 से, यही करते थे हम, किसके लिए, बोट के लिए यानी नाव के लिए। तो आपको याद रखना, आपको बोट के लिए सिर्फ बी लिखना है। ठीक है, चलिए डीएसएस की बात करें तो डीएसएस आपके पास कितना है सर, डीएसएस है हमारे पास 26 लिख लिया आपने, प्लस यूएसएस की बात करें, यूएसएस आपके पास कितना है मेरे दोस्त, 15 दे रखा है आपको, कोई दिक्कत नहीं, 15 लिख लिया आपने और बटे में 2 कर दिया। चलिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप जोड़ लो इसे, 6 5 11 हो जाएगा आपका, 2 और 1 3 और 1 4 हो गया, कितना आ गया 41 बटे में 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ गई आपकी, ये आ गई आपकी धारा यानी सॉरी बोट की चाल आ गई। नाव की चाल कितनी है, 41 बटे में 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए तो आपको याद रखना है, जब भी बोट की बात करेगा, बोट यानी बोट, नाव की बात करेगा तो क्या होगा, दोनों चीजें जुड़ेंगी और आधा कर दोगे। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हमसे एक चीज और निकालने को कहा है कि वाटर की बताओ, यानी जल की यानी धारा की बताओ। ठीक है, जल बोल दो या धारा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या होता था सर, इसमें डीएसएस करते थे, माइनस कर देते थे बस यूएसएस को और बटे में 2 करते थे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए डीएसएस आपका कितना है सर, वो दे रखा है हमें 26 माइनस यूएसएस कितना है आपका, यूएसएस है आपका 15 बटे में 2। ठीक है, सॉल्व कर लो इसे, तो भैया 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 2 में से 1 गया 1, 11 बटे में 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका धारा का वेग यानी धारा की चाल आ गई। यानी दोनों चीजें आपने निकालनी, दोनों चीजें अब आपको निकालनी आ गई। यदि नाव की चाल पूछता है तो भैया डीएसएस और यूएसएस को दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो हमारी आ जाएगी। अगर यूएसएस सॉरी धारा का वेग पूछता है तो भैया धारा मतलब डब्ल्यू, तो इसमें क्या होता है धारा, एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी धारा कहेगा तो इसका मतलब है घटानी है, हमें चीजें घटा दी। ठीक है, दोनों को आपस में घटाया, 2 से भाग दे दिया, तो आपका आंसर क्या आ गया, 11 बटे 2 आ गया। तो दोनों चीजें आपको निकालनी आ गई। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चंस को। चलिए दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। कहता है क्वेश्चन में, एक नाव धारा की दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, जबकि धारा की विपरीत दिशा में वही दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में नाव की चाल आपको बतानी है, यानी आपको क्या निकालना है, आपको बोट की स्पीड निकालनी है। तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, आपको बस थोड़ी चीजें घुमा के दे दी है इसने। पहले क्या होता था, पहले वाला जो क्वेश्चन था हमने देखा, पहले वाले क्वेश्चन में हमें 26 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड यानी चाल दे रखी होती थी, लेकिन इस बार जो है आपको चाल जो है इस तरीके से दे दी कि 48 किलोमीटर की दूरी जो है 3 घंटे में तय कर रही है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका है नाव की धारा की दिशा में। धारा की दिशा में क्या होता है सर, धारा की दिशा में होता है डीएसएस यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड। 48 किलोमीटर की दूरी है, कितने टाइम में पार कर रही है सर, 3 घंटे में पार कर रही है। तो स्पीड कितनी आ जाएगी सर, 3 एकम 3 3 6 18 16 किलोमीटर प्रति घंटा जो आ गया हमारा, क्या आया है, ये आया हमारा डीएसएस। ठीक है, चलिए
अब कहता है कि धारा की विपरीत दिशा में वही दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो भैया धारा की विपरीत दिशा क्या होती है? सर यूएसएस होता है, यानी अपस्ट्रीम स्पीड। वही दूरी कह रहा है, यानी दूरी तो 48 ही रहेगी आपकी, लेकिन टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है आपको 4 घंटे का। तो भैया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया आपका। ठीक है, यानी आपके पास डीएसएस भी आ गया, यूएसएस भी आ गया। अब क्या निकालना है मेरे भाई? आपको निकालना क्या है? कह रहे हैं नाव की चाल बताओ। तो भैया नाव की चाल निकालना आपके लिए कोई कठिन काम है अब क्या? तो नाव की चाल कैसे निकालते थे? सर बोट की चाल निकालते थे हम, दोनों को जोड़ते थे और आधा कर देते थे। तो भैया दोनों को जोड़ लो, तो 16 और 12 कितना हो गया? सर 16 प्लस में 12 और बटे में 2। ठीक है, 16 प्लस 12 बटे में 2। चलिए जोड़ते हैं इसे, तो 6 2 8 और एक और एक 2 हो गया, बटे में 2। जब भाग करोगे कितना आ जाएगा? 14 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ गया आपका मेरे दोस्त? ये आ गई आपकी बोट की चाल आ गई, यानी ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में। तो मैंने आपको सिर्फ जो 4 फॉर्मूले बताए हैं उन्हीं को अगर रट डालोगे तो भैया पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन जो है आप लगा के आओगे इसका। ठीक है, ढूंढोगे क्वेश्चन करने के लिए। तो फिक्र मत कीजिए, वीडियो में बने रहिए और देखते हैं कि आपको आगे जो है मैं किस किस लेवल के क्वेश्चन जो है कराने वाला हूं। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है? कहता है एक तैराक जो है धारा की दिशा में 6 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, धारा की प्रतिकूल जो है 8 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो कह रहा है तैराक की शांत जल में चाल बतानी है। अब तैराक क्या है? तैराक मतलब आप जब भी ऐसे वर्ड यूज करेगा कि तैराक की बतानी है, तो तैराक जो होगा आपका वो क्या होगा मेरे दोस्त? वो होगा आपकी बोट। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा है? आपसे पूछा है बोट की चाल। ठीक है, आपसे नाव की चाल पूछी हुई है, तो ऐसा तैराक वर्ड का यूज करेगा तो आपको हमेशा बोट की चाल निकालनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की बात करें तो आपको दे क्या रखा है? कह रहा है एक तैराक धारा की दिशा में क्या होता है? सर डीएसएस होता है, कोई दिक्कत नहीं। 36 किलोमीटर की दूरी है और कितने घंटे में तय कर रही है? 6 घंटे में तय कर रही है। तो भैया कितना हो गया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया आपका डीएसएस, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यूएसएस की बात करें मेरे दोस्त। यूएसएस आपको कितना दे रखा है? सर यूएसएस आपको दे रखा है कि धारा के प्रतिकूल मतलब उसके अपोजिट 8 घंटे पे 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो भैया दूरी तो 40 हो गई, टाइम आपका 8 हो गया, काटोगे 8 पंजे 40, 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गया आपका? यूएसएस आ गया। जब आपके पास डीएसएस आ गया, जब आपके पास यूएसएस आ गया, अब जो निकालने को कहे निकाल सकते हो। आपको 2 ही चीज निकालने को कहेगा, या तो बोट की चाल या आपकी वाटर की चाल यानी धारा की चाल। तो आपको बोट की चाल यहाँ पे निकालने को कहा है। तो भैया बोट की चाल कैसे निकलती थी? सर बोट की चाल निकलने का बहुत आसान तरीका था कि डीएसएस और यूएसएस को दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो। यही होता था, यही सिखाया था मैंने। तो भैया डीएसएस है आपका कितना? 6 मेरे दोस्त, और यूएसएस आपका कितना आया है? सर ये आया है 5। इन दोनों को जोड़ा आपने और 2 से भाग दे दिया। तो 6 और 5 11 हो गया। 11 को 2 से भाग दोगे कितना आ जाएगा? 5.5 यानी 5.5 जो है आपका बोट की चाल आ जाएगी। यानी ऑप्शन आपका सी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी जो है सही हो जाएगा। तो इसी बातों को आपको ध्यान रखने चलना है कि आपसे बोट पूछेगा या वाटर पूछ रहा है, 2 ही चीज पूछ रहा है। और हम क्या यूज कर रहे हैं? सिर्फ वाटर के जो बोट है हमारा, बोट निकालने है तो हम दोनों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे। अगर हमसे यहाँ पे वाटर की पूछ ले यानी धारा की चाल पूछता है तो हम दोनों को घटा देंगे और आधा कर देंगे। चलिए उम्मीद करते हैं आप जो है इसको अच्छे से अब कर पाएंगे। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन को, क्या आता है? एक नाव किसी निश्चित दूरी को धारा की विपरीत दिशा में तय करने में धारा की अनुदिश दिशा से दुगना समय लेती है। यदि धारा का वेग जो है आपका कितना दे रखा है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, तो नाव की शांत जल में चाल आपको बतानी है। तो धारा का वेग आपको दे दिया है और आपसे नाव की चाल पूछी है। ऐसा क्वेश्चन आपने बहुत देखा होगा, ये गुना करने वाला कि इतने गुना है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? बहुत आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। तो धारा का वेग यानी W आपको मेरे भाई कितना दे रखा है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आपको चाल दे रखी है यानी स्पीड दे रखी है। किसकी स्पीड दे रखी है? आपको दे रखी है, आपसे कहता है कि किसी नाव की चाल जो है निश्चित दूरी को धारा की विपरीत दिशा में तय करने में, धारा की विपरीत दिशा में यानी यूएसएस में तय करने में
किससे कंपैरिजन कर रहा है, कह रहा है धारा की अनुदिश दिशा से। अनुदिश दिशा से यानी किससे कंपैरिजन कर रहा है, जिससे भी कंपैरिजन कर रहा है उसको लिखा जाएगा बाद में। तो किससे कर रहा है, अनुदिश दिशा से। अनुदिश मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। से दुगना समय लेती है, कह रहा है दुगना समय लेती है। भैया दुगना समय ले रही है, इससे दुगना समय ले रही है, कौन, ये, तो इसको दुगना कर दोगे आप। तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका टाइम का रेशो। क्या आ गया मेरे दोस्त, टाइम का रेशो आ गया। समय ले रही है, दुगना समय ले रही है, तो आपका टाइम का रेशो आ गया 2:1 का। लेकिन आपको क्या करना है, आपको निकालना है यहाँ पे किसका रेशो, आपको रेशो निकालना है स्पीड का। आप निकाल दोगे यहाँ पे रेशो किसका, स्पीड का। स्पीड का रेशो निकालोगे, एक आपका आगे आ जाएगा और दो जो है पीछे पहुंच जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, जस्ट क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो भैया 2:1 था, तो स्पीड का रेशो क्या आ गया, 1:2 हो गया। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं रहा। चलिए, आपको दे क्या रखा है, आपको जो भी दे रखा होगा आप सबसे पहले वो निकालोगे। आपको धारा का वेग दे रखा है, यानी धारा का वेग मतलब W। आप सबसे पहले यहाँ पे W निकालोगे। तो W कैसे निकलता था सर, DSS में से हम USS घटा देते थे और बटे में 2 करते थे। तो भैया DSS आपका कितना है सर, DSS जो है हमारा वो है 2। एक बात मानना, क्या है, 2 है। हम इसका यूज करेंगे स्पीड का, ठीक है। तो आपका कितना है, 2 है, 2 लिख दिया आपने, माइनस। और यूएसएस कितना है सर, यूएसएस जो है 1 है हमारा, 1 लिखा आपने और भाग दे दिया 2 से, तो कितना आ गया, 0.5 आ गया आपका। भाग देने पे 0.5 आ जाएगा, यानी 1/2 आएगा। 1/2 क्या होता है, 0.5 होता है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप जो है इसको समझ पाए होंगे। ऐसे ही बात करें हम बोट की, आपको बोट निकालनी है। तो बोट में क्या होता था, बोट में दोनों चीजें जुड़ जाती थी और आधा कर देते। तो भैया दोनों चीजें ये हैं, 2 और 1 3 हो गया, 3/2 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.5, 1.5 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहां से 0.5 आ गया, यहां से 1.5 आ गया। लेकिन अभी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। आपको धारा का वेग कितना दे रखा है सर, वो हमें दे रखा है 6। कितना दे रखा है मेरे दोस्त, आपको 6 दे रखा है। लेकिन धारा का वेग आपका आया कितना है सर, 0.5 आया है। तो भैया इस 5 को बराबर रख दोगे किसके, 6 के। इस 5 को बराबर रख दोगे इस 6 के, जो भी आपको दे रखा होगा उसको उसके बराबर रख दोगे। ये हो जाएगा आपका 12 गुना। ये कितना गुना हो जाएगा, 12 गुना हो जाएगा। 12 पंजे 60 यानी 6 आ जाएगा। एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दोगे, 6 आ जाएगा। ये 12 गुना हो गया। तो आपको ये निकालना है, इसको भी क्या करोगे, इसको भी 12 गुना कर दोगे। तो भैया 12 पंजे 60, 60 का 0, हासिल 6 बचेगा, उसको याद रखो। 12 कम 12 और 6 18 हो जाएगा। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा जो है आपका सही आंसर आ जाएगा। यानी जो आपसे पूछा था, क्या पूछा था आपसे नाव की चाल पूछी थी। तो नाव की चाल कितनी हो जाएगी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ऑप्शन आपका ए जो है सही हो जाएगा। तो कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं है। जस्ट आपने क्या किया, स्पीड का रेशो, आपको टाइम का रेशो दे रखा था, आपने यहां से स्पीड का रेशो निकाल लिया। आपने यहां से, इसे कुछ मत मारो, ठीक है, यहां से आपको स्पीड का रेशो आपने निकाल लिया। भैया वाटर का निकाल लिया और आपने बोट का निकाल लिया। वाटर का आपको दे रखा है, उसको उसके बराबर रख दिया। कितने गुना है, 12 गुना है। तो भैया इसको भी 12 गुना कर दो, क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप जो है इसको अब कर पाएंगे। चलिए, अगर आप नहीं समझ पाए तो आपको एक और बेस्ट शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। बेस्ट शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, आपसे कभी भी कहे कि दुगना समय ले रहा है, 3 गुना समय ले रहा है, इससे ज्यादा कभी नहीं कहेगा, ठीक है। तो आपको क्या कह रहा है कि दुगना समय ले रहा है, तो भैया आप क्या करोगे, ऊपर जो है 2 में 1 जोड़ दोगे, नीचे जो है 2 में से 1 घटा दोगे, ठीक है। याद रखना है हमेशा, क्या याद रखोगे, ऊपर जो है 2 में 1 जोड़ दोगे और नीचे 2 में से 1 घटा दोगे। और जो भी क्वेश्चन में दे रखा हो, क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, 6 लिख लोगे आप, ठीक है। चलिए, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। 2 में से 1 जाएगा, 1 ही बचेगा और गुणा में 6। तो भैया 6 कितना हो गया, 18 हो गया। क्या 18 आंसर था हमारा, बिल्कुल 18 आंसर था। ऑप्शन ये हमारा सही था, यही आया था 18। तो आप करना चाहो तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप जो है अब ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं फंसोगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आप जैसा कि देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है ये 5। चलिए, कहता है एक नाव किसी निश्चित दूरी को धारा की विपरीत दिशा में, किसमें, धारा की विपरीत दिशा में तय करने से धारा की अनुदिश दिशा से, किससे मेरे दोस्त, अनुदिश दिशा से, यानी धारा की विपरीत दिशा में, यानी यूएसएस, किससे, धारा की विपरीत दिशा से, सॉरी धारा की अनुदिश दिशा से, यानी डीएसएस, ठीक है। हमेशा याद रखना है किससे, कंपैरिजन किससे हो रहा है, कंपैरिजन जो हो रहा है आपका अनुदिश दिशा से हो रहा है। अनुदिश दिशा मतलब
डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो उसको आप लिखोगे हमेशा पीछे की तरफ। ठीक है, किससे कंपैरिजन हो रहा है? आपका धारा की अनुदिश दिशा से कंपैरिजन हो रहा है। किसका हो रहा है? अपस्ट्रीम स्पीड का हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं। कह रहे 50% अधिक समय लेती है, यानी कौन अधिक समय ले रहा है? ये हमेशा इससे ज्यादा समय लेगा। ठीक है, इस बात को याद रखना, ये हमेशा ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? इससे ज्यादा होगा, क्योंकि कंपैरिजन जो आपका हो रहा है वो किससे हो रहा है? आपका डीएसएस से कंपैरिजन हो रहा है। तो भैया ये मान लिया आपने 100 है, तो आपका ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 150। क्यों हो जाएगा? कह रहा है 50% अधिक समय लेती है, यानी टाइम का रेशो आपके पास आ जाएगा 0 से 0 काट दोगे, 5 दूनी 10 हो गया, और ये 5 तिया 15 हो गया। तो टाइम का रेशो आपके पास आ गया 3:2। तो आपको आगे क्या दे रखा है? लेकिन नाव की शांत जल में चाल जो आपको दे रखी है मेरे दोस्त, 15 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दे रखी है, यानी बोट की स्पीड आपको दे रखी है, और धारा का वेग आपसे पूछा, यानी वाटर की स्पीड आपसे पूछी गई है। तो कुछ भी नहीं है इसमें, स्पीड दे रखी है। तो भैया पहले स्पीड का रेशो निकाल लोगे। क्या करते थे स्पीड का रेशो निकालने के लिए? जस्ट उल्टा कर दो, 2 आगे आ गया और 3 जो है आपका पीछे पहुंच गया। 2 आगे आ गया और 3 जो है आपका पीछे पहुंच गया। चलिए बढ़ाते हैं क्वेश्चन को और आगे। आपको दे क्या रखा है क्वेश्चन में? आपको नाव की शांत जल में चाल दे रखी है। नाव की दे रखी है, तो भैया हम नाव की निकालेंगे, यानी बोट की निकालेंगे। पहले बोट की कैसे निकालते थे? सब दोनों को जोड़ते थे और आधा कर देते। हम बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, इस बात को ध्यान रखना है आपने। तो भैया दोनों को जोड़ लो, 2 और 3 कितना हो गया? 5 हो गया। 5 से आपने लिखा और 2 से भाग दी, कितना आ गया? 2.5, यानी 2.5 आ गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब आपसे निकालने को क्या कहा है? आपसे निकालने को है धारा का वेग, यानी W आपसे निकालने को कहा है, यानी वाटर का आपको निकालने को कहा गया है। तो वाटर में क्या होता था सर? 3 में आप जो है 2 घटा दोगे, 3 में से आप जो है 2 घटा दोगे, यही तो होता था, यही तो होता था। डीएसएस माइनस यूएसएस और बटे में 2, यही तो होता था, यही होता था। आपको पता है वाटर का निकालने के लिए, तो भैया यही आपको यहाँ पे लिखना है और सॉल्व कर देना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो भैया डीएसएस है आपका 3, यूएसएस है आपका 2, बटे में 2 कितना आ गया? 1.5 आ गया, 1.5 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, यही किया था हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में। चलिए अब थोड़ा आगे और बढ़ जाएं। आपको दे क्या रखा है? आपको बोट की चाल आपको कितनी आई है? 2.5 आई है, 2.5 आई है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? क्वेश्चन में आपको दे रखी है 15। तो भैया 2.5 के बराबर क्या रख दोगे? 2.5 के बराबर रख दोगे 15 को। 2.5 के बराबर रख दिया आपने इस 15 को। आपने इस 15 को रख दिया, तो ये इससे कितना गुना हो गया सर? ये हो गया इससे 6 गुना। ठीक है, 6 पंजे 30, 30 का 0 लिखोगे नहीं, बचेगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15 हो गया। ठीक है, आ गया 6 गुना। यदि वो 6 गुना है तो मेरे दोस्त इसको भी आप क्या करोगे? इसको भी कर दोगे 6 गुना। तो भैया 6 पंजे 30, 30 का 0 आप लिखोगे नहीं क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है, बचेगा हासिल 3 आपका। 6 कम 6 और 3 9 हो जाएगा। कितना आ गया? 9। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है। क्या गलती हुई? यहाँ पे ये 1.5 नहीं आएगा आपका, यहाँ पे क्या आने वाला है मेरे दोस्त? यहाँ पे ये 0.5 आएगा आपका, तो आंसर भी आपका बदल जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा? जब 1/2 को करोगे तो 0.5 तो आता है, 0.5 आ गया, और 6 पंजे 30 करोगे तो 3 आ जाएगा आपका आंसर, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका? ऑप्शन डी जो है आपका मैच कर जाएगा ऑप्शन। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप जो है अब इस क्वेश्चन को भी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब अच्छे से क्लियर हुए। हमने आपको बोट की स्पीड निकालने सिखाई, आपको वाटर की स्पीड निकालने सिखाई, और आपको क्या सिखाया? आपको सिखाया कि 2 गुना और 3 गुना या 50% अधिक समय लेता है, तब कैसे करेंगे इन क्वेश्चन को। ठीक है।